कल ये तेजस्वी की या आरजेडी की सरकार दुर्भाग्यपूर्ण अगर बन गई तो ये बहन मां बेटियों के लिए खतरा होंगे, बिहार की जनता के लिए खतरा होंगे, ये खुलेआम बिहार में घूमते पाए जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। आरजेडी के गुंडे, आरजेडी के अपराधी, उनके समाज के लोग दूसरे समाज पे आक्रमण करना, प्रहार करना, आज तो सत्ता में नहीं है तब बिहार के अंदर जो है लगातार कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी अपराध हो रहा है, उसके पीछे एक ही समाज का नाम आता है, एक ही दल के संबंधित लोगों का नाम आता है। ये तो नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है जो ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे ढकेलती है। तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता के शासनकाल का एक अचीवमेंट आप बता दीजिए और आपका बिहार के लिए एक विजन बता दीजिए। विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी विजन, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द पॉलिटिक्स इन बिहार। तेजस्वी यादव तो अपने आप को मानकर चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से वो एक्शन दिखला रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से विरोधाभास पे आधारित एक गठबंधन है। जो इंडी गठबंधन है ये पूरी तरह से अलगाववाद का जमावड़ा है। अलगाववाद का जमावड़ा। ये सभी जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, या तो अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए लगे हैं या जो अपना जो परिवार है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। स्पष्ट है कि बिहार में सीएम फेस के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए कहीं कोई वैकेंसीज नहीं है। हमें कुर्सी, सत्ता नहीं दिखता, बल्कि हमारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखता है तो वो बिहार का विकास है, बिहार की जनता का उत्थान है। ये फर्क है एनडीए में और इंडी में। महागठबंधन का कल तीसरा बैठक जो है वो एक पोलो रोड में हुआ, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पे। देखिए, एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि कुछ तय नहीं हुआ, ये लोग बार बार उठक बैठक कर रहे हैं, लेकिन नेता मानने को कोई तैयार नहीं। फिर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दानिश इकबाल जी हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी। महागठबंधन का फिर से बैठक हुआ, सभी लोग गए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी तक नेता तय नहीं। वो लोग तो कह रहे हैं कि तय हो जाएगा समय पे। देखिए, कल की जो बैठक हुई, उस बैठक से जो निकल करके सामने आया, जिस चीज के लिए तेजस्वी यादव परस्पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो इंडी गठबंधन है वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार कर ले, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस हो या जो दीगर अलायंस हैं वो उनको स्वीकार करने के मूड में दिखते नहीं हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आए मुख्यमंत्री के पद को और दावेदारी को लेकर के, उससे तो ये साफ जाहिर होता है। और देखिए, जो इंडी गठबंधन है ये पूरी तरह से अलगाववाद का जमावड़ा है। अलगाववाद का जमावड़ा। ये सभी जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, या तो अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए लगे हैं या जो अपना जो परिवार है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। इनका जनता के विकास से, बिहार के विजन से, बिहार के अचीवमेंट्स में इनकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जो है परस्पर आपस में टकराव चल रहा है, अलगाव चल रहा है। और तेजस्वी यादव तो अपने आप को मानकर चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, जिस प्रकार से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से वो एक्शन दिखला रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से विरोधाभास पे आधारित एक गठबंधन है, जिसके बीच में ना कोई समन्वय है, ना किसी प्रकार का कोई संपर्क है और ना कोई सहमति के आधार पर निकलने वाला निर्णय है। तो इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए, ये उनका विषय है। बिहार की जनता स्पष्ट है कि एनडीए का जो अलायंस है, जिसने बिहार को 20 वर्षों में एक पिछड़ू राज से जिस प्रकार से बिहार की स्थिति थी वहां से निकालकर आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आज जो हमारे देश के दूसरे राज्य हैं उसके बराबर खड़ा कर दिया है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, आईआईटी हो, आईआईएम्स हो, एयरपोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, पुल्स हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, तो इन सब चीजों में आज बिहार जो है दूसरे जो विकसित देश हैं उनके मुकाबला में खड़ा हुआ है। इसलिए बिहार की जनता पुनः जो है एनडीए गठबंधन पर विश्वास दिखाएगी और उनको उस गठबंधन में जो कॉन्फ्लिक्ट है
उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन उसमें क्या क्या कर रहा है, किस चीज के लिए लड़ रहा है, क्योंकि स्पष्ट है कि बिहार में सीएम फेस के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए कहीं कोई वैकेंसीज नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बैठक समाप्त हुआ, उसके बाद मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो हैं, वो गाड़ी से निकलते हैं, नाराज लोग कह रहे हैं कि नाराज होते हुए वो चले गए, मीडिया से बात भी नहीं किए। अब लग रहा है कि नाराजगी है डिप्टी सीएम का, जिस तरह से मंसूबा वो पाले हुए। एक राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं कि बिहार की जनता और बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता है, ना कि मुख्यमंत्री का कुर्सी, ना कि सत्ता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी संख्या में उसके विधायक रहे, उसके बावजूद बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के उत्थान के लिए हमने अपने गठबंधन धर्म को अपनाया और उसको उस पर पालन किया, उसको निभाया। हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार के मना करने के बाद भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए। हमें कुर्सी, सत्ता नहीं दिखता, बल्कि हमारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ कुछ दिखता है तो वो बिहार का विकास है, बिहार की जनता का उत्थान है। ये फर्क है एनडीए में और इंडी में। दूसरी तरफ कोई 60 सीट लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो ये फर्क है। हम सत्ता के जो है लाभुक लोग नहीं है, हमें जनता की विकास और जनता के एजेंडा से मतलब है। हमारे पास अचीवमेंट्स है, हमारे पास 20 वर्ष का अचीवमेंट है और आगे आने वाले 247 तक का विजन है। आप बताइए तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता के शासनकाल का एक अचीवमेंट आप बता दीजिए और आपका बिहार के लिए एक विजन बता दीजिए। विदाउट एनी अचीवमेंट, विदाउट एनी विजन, you cannot survive in the politics in बिहार। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है, आपका अचीवमेंट्स क्या है। आप विजन की बात कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं ना कि विजन लेकर के आ रहे हैं, माई बहन मान योजना हो या फिर रोजगार देने की बात हो, शिक्षा पे बात हो। उनका विजन जब जब वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उनका विजन दिखता है। उनका विजन क्या दिखता है? उनके लोग, आरजेडी के गुंडे, आरजेडी के अपराधी, उनके समाज के लोग दूसरे समाज पे आक्रमण करना, प्रहार करना। आज तो सत्ता में नहीं है, तब बिहार के अंदर जो है लगातार कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी अपराध हो रहा है, उसके पीछे एक ही समाज का नाम आता है, एक ही दल के संबंधित लोगों का नाम आता है। ये तो नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है जो ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे ढकेलती है। लेकिन ये लोग, इनके राजनीतिक दल के गुंडे, इनके समाज के लोग अपराध करने से बाज नहीं आते। अगर सोचिए, अगर ये सरकार में रहेंगे तो ये जो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, जिनको आज नीतीश कुमार जी की सरकार ने सलाखों के पीछे ढकेला है, कल ये तेजस्वी की या आरजेडी की सरकार दुर्भाग्यपूर्ण अगर बन गई तो ये बहन, मां, बेटियों के लिए खतरा होंगे, बिहार की जनता के लिए खतरा होंगे। ये खुलेआम बिहार में घूमते पाए जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। चलिए, तो ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखना है। अगर सत्ता में ये लोग आ जाते हैं तो देखिए, जहां भी अगर अपराध हो रहे हैं, आज एनडीए के दौर है, सुशासन की सरकार है, वहां इन्हीं के समाज के लोग रहते हैं या फिर इन्हीं के पार्टी के लोग रहते हैं। अगर ये लोग भाज संजोग अगर सत्ता में आ जाते हैं तो फिर मां बहन जो है वो बिहार में सुरक्षित नहीं। तो तमाम बात पे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दानिश इकबाल जी। फिलहाल अभी का प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देखते हैं जनता दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।